शिव महिमा। प्रस्तुत है शिव पुराण एवं अन्य पुराणों और उपनिषदों पर आधारित ये कार्यक्रम शिव महिमा। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा। शिव महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि कामदेव के भस्म हो जाने के बाद देवी पार्वती ने शिव आराधना बंद कर दी। चिंतित ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने नारद मुनि को आदेश दिया कि वे किसी भी प्रकार पार्वती तपस्या पुनः आरंभ करवाएं। नारद जी के कहने पर देवी पार्वती ने तपस्या आरंभ कर दी। अंततः देवाधिदेव प्रसन्न हुए। उन्होंने पार्वती जी को दर्शन दिए और उनका पाणी ग्रहण करना स्वीकार कर लिया। पार्वती जी ने अनुरोध किया कि महादेव विधि पूर्वक आकर उनके पिता हिमवान से उनका हाथ मांगें। प्रस्तुत है इससे आगे की कथा। रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद। ज्ञानवीर शौनक जी, आइए पार्वती शिव विवाह का प्रसंग आरंभ करते हैं। महाभाग सूत जी, इसे सुनने के लिए तो मेरे कान कब से तरस रहे हैं। पर शौनक जी, इससे पूर्व कि शिव पार्वती विवाह संपन्न हो, भगवान शिव को एक अन्य समस्या ने आखेरा। महाभाग, समस्त जगत की समस्या हल करने वाले की क्या समस्या हो सकती है? आप स्वयं ही सोचिए शौनक जी। जो परमेश्वर पूरी सृष्टि को सुख की भिक्षा देता हो, वो स्वयं अपने सुख की भिक्षा कैसे मांग सकता है? तो सूत जी, इस समस्या को कैसे हल किया शिव शंकर ने? महादेव जी ने मुनि नारद को आदेश दिया था कि विवाह संपन्न हो जाने तक मुनि नारद उन्हीं के साथ रहें। हल उन्होंने ही निकाला। आराम से आप पुष्प को देख के स्वागत मार्ग पर शीघ्रता से पुष्प बिछाओ। महादेव किसी भी समय अवतरित हो सकते हैं। धन्य भाग है इस हिम प्रदेश के। स्वयं परमेश्वर देवी पार्वती का हाथ मांगने आ रहे हैं। भोजनादि का प्रबंध देख लिया तुमने? हाँ, उधर विश्वकर्मा जी द्वारा निर्मित पंडाल में सब व्यवस्था हो गई है। गण श्रेष्ठ जी, स्वामी हिमवान, मंगलाचरण नृत्य गान का प्रबंध हो गया है। आपकी आज्ञा से सब हो गया है। नारायण नारायण नारायण। अहो भाग्य मेरे जो आप इस अवसर पर विराजे। उत्तुंग भव पर्वतराज हिमवान। मुनि श्रेष्ठ, आपके साथ ये लाल वस्त्रधारी तेजस्वी पुरुष कौन हैं? एक हाथ में डमरू, दूसरे हाथ में सिंह। हिमवान, अभी आप नृत्य गान की बात कर रहे थे ना? हमारे साथ ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ नटराज आए हैं। अपनी लीलाओं से सबका मन मोह लेंगे। आपने बड़ी कृपा की नटराज। नारद मुनि, नटराज आइए, भवन के भीतर विराजिए। अवश्य। नारायण 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 नारायण। प्रणाम मुनिवर नारद। आयुष्मती भव देवी मीना। प्रणाम महामुनि। पुत्रवती भव देवी पार्वती। गिरिवर। आज्ञा मुनिवर। यदि अनुमति हो तो नटराज अपनी लीला आरंभ करें। मुनि नारद, अगर महाप्रभु आ जाते तो? नारायण नारायण नारायण। सर्वेश्वर के अवतरण का ना तो समय निश्चित होता है, ना ही काल और ना ही रूप। तब तक जैसी आपकी आज्ञा मुनि नारद।
अपनी कला से हमें कृतार्थ करें। मुनिश्रेष्ठ नारद, ये क्या स्वांग है? नटराज तो स्वयं देवाधिदेव हैं। नारायण नारायण, देवी शिवा से अधिक शिव को और कौन पहचान सकता है? परंतु ये सब नाटक क्यों मुनिवर? प्रतीक्षा कीजिए देवी, अभी ज्ञात हो जाएगा। सुंदर, अति सुंदर, ऐसा नट नृत्य तो हमने कभी नहीं देखा। लगता था मानो नटेश्वर शिव इस नट की आत्मा में समा गए हों। नटराज, हम आपकी प्रतिभा से अति प्रसन्न हुए। मांगिए, पुरस्कार स्वरूप आप जो भी मांगेंगे वो हम आपको देंगे। स्वर्ण, रजत, दुर्लभ रत्न, ऐसी कौन सी वस्तु है जो हम आपको नहीं दे सकते? पर्वतराज, इन सांसारिक वस्तुओं का मोह हमें नहीं है, परंतु एक दुख हमें सदियों से सालता आ रहा है। यदि आप हम पर प्रसन्न हैं हिमराज, तो हमारा ये दुख दूर कर दें। नटवर, हमें अपना दुख बताएं। माता का मुख तो हमने कभी नहीं देखा, परंतु आपको माता स्वीकार करने में हमें एक क्षण भी नहीं लगेगा। देवी, हमारा दुख सुने। हमारा विवाह हुआ था, हम बहुत सुखी थे, परंतु हमारी पत्नी असमय ही चल बसी। हमारी बस एक ही इच्छा है, हमें एक बार फिर पत्नी सुख प्राप्त हो। इसी उद्देश्य से हम यहां आए हैं। देवी पार्वती का हाथ हमारे हाथ में दे दीजिए। महर्षि नारद, आप ये किस कुबुद्धि नट को अपने साथ लेकर आए हैं? इसे मर्यादाओं का कोई ज्ञान ही नहीं है। ये जानते हुए भी कि स्वयं देवाधिदेव मेरी पुत्री के पति होने वाले हैं, इसका इतना दुस्साहस। हम हिमराज हैं, इसी कारण शांत हैं, अन्यथा अब तक तुम्हारा सिर धरती पर लौटता हुआ दिखता। हम तुम्हारे नृत्य से प्रसन्न हैं, इसलिए तुम्हें इस धृष्टता के लिए क्षमा करते हैं। हम अपनी पुत्री पार्वती का हाथ देंगे तो मात्र महाप्रभु के हाथ में, या यूं कहो कि हमने पार्वती को शिव को दिया। मैं कृतार्थ हुआ माते। ये क्या हुआ? इस नट का रूप कैसे बदलने लगा? अरे हाँ, सुंदर पीतांबर वस्त्र, आभूषण, 4 भुजाएं, तर्जनी में सुदर्शन चक्र, वाम में माता लक्ष्मी। अरे ये तो स्वयं भगवान विष्णु हैं। अरे देखो देखो, इस नटराज का रूप फिर बदल रहा है। 4 मुख, साथ में वीणा वादिनी मां सरस्वती। अरे परमपिता ब्रह्मा को प्रणाम करो। ये क्या? अब व्याघ्र चर्म ओढ़े, हाथ में त्रिशूल पकड़े, त्रिनेत्रधारी कौन है? तन पर भभूत, सिर पर जटाएं, गले में नागराज। अरे इनके वाम में तो स्वयं देवी पार्वती खड़ी हैं। हाँ, देवाधिदेव प्रभु शिव शंकर के अतिरिक्त ये कोई हो ही नहीं सकते। अरे अरे ये तो लुप्त हो गए। अरे हाँ, देखो लुप्त हो गए ये तो। क्या ये विभत्स कुरूप? अरे मेना तो मूर्छित हो गई। सखी जया, विजया, आओ इन्हें शीघ्र अंदर ले चलें। जल्दी ले जाओ, जाओ शीघ्रता से। देवर्षि नारद, ये सब क्या था? हम विस्मित हैं। नारायण नारायण, पर्वतराज हिमवान, आप तो अपनी पैनी दृष्टि के लिए प्रसिद्ध हैं। जिस ऊंचाई पर आप हैं, वहां से आपकी दृष्टि पृथ्वी की हर गतिविधि को तुरंत देख लेती है, परंतु आज वही दृष्टि साक्षात भोलेनाथ को न पहचान पाई। नारायण नारायण। परंतु उन्हें इस स्वांग की क्या आवश्यकता थी? पर्वत श्रेष्ठ हिमवान, महाप्रभु के माता पिता होते तो सामाजिक आचार निभाते हुए स्वयं आकर पुत्री पार्वती का हाथ मांगते, परंतु इन अजन्मे परमेश्वर के माता पिता नहीं हैं। वो तो स्वयं ही जगत पिता है। वैसे भी क्या एक जामाता का किसी पिता से आकर उसकी पुत्री मांगना
सामाजिक नियमों के अनुकूल होता। मुने नारद, परमेश्वर का तो आदेश मात्र ही हमारे लिए पर्याप्त होता। परंतु प्रभु ने देवी पार्वती को दिए अपने वचन का मान रखा है। स्वयं रूप बदलकर उनका हाथ आपसे मांगा है। मुनि श्रेष्ठ, उन्हें पहचानने में हमसे भूल हुई। हमारी ओर से आप उनसे क्षमा मांगे। उनकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा। हम प्रसन्नता पूर्वक उन्हें पार्वती के पाणी ग्रहण के लिए आमंत्रित करते हैं। नारायण नारायण। नहीं, कदापि नहीं। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। अपनी पुष्प सी कोमल बच्ची को कभी उस कुरूप सन्यासी के पल्ले नहीं बांधूंगी। परंतु मेना, हम और मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली है। यदि आपने मेरी बात नहीं मानी नाथ, तो मैं विष खा लूंगी। मेना, पार्वती को महासागर में डुबो दूंगी, परंतु शिव से उसका विवाह नहीं करूंगी। देवी मैना, उनमें बुराई क्या है? वे असुंदर तो है ही, साथ में न उनके पास कोई राजोचित सामग्री है। उनका न कोई घर है, न ऐश्वर्य, न ही कोई स्वजन, बंधु बांधव कुछ भी तो नहीं है। ऐसे भिक्षुक रूपी शिव को मैं अपनी पुत्री नहीं दे सकती। देवी मैना, आपकी पुत्री पार्वती ने शिव प्राप्ति के लिए गहन तपस्या की है। मन से वो शिव को वर चुकी है। उनकी प्रतिज्ञा है कि वो शिव के अतिरिक्त किसी और को पति स्वीकार नहीं करेंगी। क्या आप नहीं चाहती कि आपकी पुत्री की तपस्या सार्थक हो? क्या करूं? देखो देवी मैना, आज से 1 सप्ताह पश्चात अत्यंत मंगलकारी और दुर्लभ मुहूर्त आने वाला है। इस मुहूर्त में आप जगदम्बा पार्वती को जगत पिता भगवान शिव को सौंपकर निश्चिंत हो जाइए। जैसी आपकी आज्ञा मुनि श्रेष्ठ। जैसी नारायण नारायण नारायण। और ज्ञानी शौनक जी, शिव पार्वती महाविवाह की तैयारियां आरंभ हो गई। विश्वकर्मा ने पर्वतराज हिमवान के नगर का स्वरूप ही बदल डाला। वो कैसे महाभाग सूत जी? सबसे पहले तो विश्वकर्मा ने अनेक योजन विस्तार वाला विवाह मंडप बनवाया। कहीं कृत्रिम सिंह तो कहीं सारसों की पंक्तियां और कहीं कृत्रिम गज स्थापित किए। स्थान स्थान पर नृत्य करते स्त्री पुरुषों की मूर्तियां लगी थी। देवताओं और ऋषियों की प्रतिरूपा मूर्तियां भी नगर को सुशोभित कर रही थी। अर्थात विश्वकर्मा ने धरती पर ही स्वर्ग स्थापित कर दिया। हां शौनक जी, विवाह का शुभ मुहूर्त आते आते हिमवान का नगर विभूतियों से भर गया। ब्रह्मा जी, विष्णु जी समेत सभी देवता वहां उपस्थित थे। परंतु क्या विप्रवर सूत जी? माता मीना का मन अब भी व्यथित था। वे शिव को जामाता के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही थी। चारों ओर नृत्य संगीत का वातावरण भी उनके मन में उत्साह नहीं भर पा रहा था। लो, जिस क्षण की चिरकाल से प्रतीक्षा थी वो आ पहुंचा है। कितनी विशाल बारात है प्रभु शिव शंकर की। सहस्त्रों शिवगण नाचते कूदते आ रहे हैं। नारद मुनि भी प्रसन्नता से एक तारा बजा रहे हैं। स्वयं महाप्रभु सुसज्जित वृषभराज नंदी पर सवार हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में वृषभ ध्वज। हाँ, परम पिता ब्रह्मा, भगवान विष्णु और सभी देवता बारात के स्वागत के लिए भवन द्वार पर आ गए हैं। पर्वतराज हिमवान और देवी मेना भी आभूषित देवी पार्वती को ले द्वार पर आ पहुंची। देवी पार्वती तो सौंदर्य की प्रतिमा लग रही हैं। परंतु देवी मेना के भाल पर चिंता की गहन रेखाएं हैं। ये कैसा विकृत दृश्य है। अर्धनग्न शिवगण, भूत पिशाच इस मंगल अवसर पर भी भांग घोटकर उसका सेवन कर रहे हैं, लोटपोट हुए जा रहे हैं।
इनके कंठों से कैसी भयानक ध्वनियां निकल रही हैं। ओह, नहीं नहीं, ये विवाह नहीं हो सकता। अरे देवी मेना ये क्या कर रही है? उन्होंने पूजा की थाली एक और फेंक दी है। ये तो पार्वती जी को जोड़ रही हैं। अरे पुत्री पार्वती, ये तूने अपने लिए कैसा वर चुना है? चंदन छोड़कर तूने शरीर पर कीचड़ लगा लिया है, सूर्य को छोड़कर जुगनू पकड़ लिया है, हंस के स्थान पर कौवा पाल लिया है, ब्रह्मा विष्णु इंद्र जैसे देवताओं को छोड़कर ये बबूतधारी योगी चुन लिया है तूने। तूने कुल को कलंकित कर दिया है। नारायण नारायण नारायण। देवी मेना, ये आप क्या कह रही हैं? भगवान शिव का रूप तो अति भव्य है। नहीं नहीं, उनका स्वरूप बड़ा भयंकर है। भार्य मेना, ये तुम्हारा दृष्टि दोष है और ये सब तुम्हारे स्वप्न का ही परिणाम है। कैसा स्वप्न पर्वतराज हिमवान? परमपिता, देवी मेना ने एक स्वप्न देखा था जिसमें इन्हें शिव जी बहुत ही विकराल रूप में दिखाई दिए थे। तब से महाप्रभु की यही छवि इनके मानस पटल पर अंकित हो गई है। पुत्री मैंने किसी व्यक्ति को कौन सी वस्तु किस रूप में दिखाई देती है, ये उस व्यक्ति के मस्तिष्क में बैठ चुकी धारणा पर निर्भर करता है। अनेक कोमल पुष्पों के साथ कांटे भी होते हैं। अब ये देखने वाले की मनस्थिति है कि उसे पुष्प दिखते हैं अथवा कांटे। और भार्य, ठीक उसी समय पुत्री पार्वती को भी तो स्वप्न आया था। उसे महामहिम दूसरे ही रूप में दिखाई दिए थे। नारायण नारायण। समस्या का समाधान अभी हुआ जाता है। पुत्री पार्वती, आज्ञा गुरुवर। आप इस समय महाप्रभु और उनके साथ आए गणों को स्पष्ट देख पा रही हैं? जी मुनि श्रेष्ठ। कृपया देवाधिदेव के रूप का वर्णन करें। वो सहस्रों सूर्यों से भी अधिक दैदीप्यमान है। देवी मेना, ये है महाप्रभु का तेज, ओज। पुत्री पार्वती, देवी मेना को महादेव के सिर पर मात्र जटाओं का एक झुंड दिखता है। मुझे उन जटाओं में से उदित होते चंद्रदेव दिखाई पड़ते हैं। मैंने ये है प्रलयंकारी शिव का शांत शीतल स्वरूप। परंतु विष्णुदेव। पुत्री पार्वती, महाप्रभु के शरीर को अनेक सर्प घेरे हुए हैं। भगवान विष्णु, ये सभी नाग महादेव का आभूषण है। और प्रभु के शरीर पर मली भभूत? ब्रह्मदेव, इस भभूत का स्पर्श मात्र पाने के लिए हर प्राणी आतुर रहता है। भार्य मेना, अपने नेत्र बंद कर महाप्रभु को उसी रूप में देखने का प्रयास करें जिस रूप में पुत्री पार्वती उन्हें देख रही है। हाँ पुत्री मेना, अपनी पुत्री पार्वती की दृष्टि से देखकर बताइए कि अब आपको महाप्रभु का स्वरूप कैसा लग रहा है? हाँ, अब तो महादेव सहस्त्रों सूर्यों के तेज से प्रकाशित हो रहे हैं। अति वैभवशाली वस्त्र और आभूषण धारण कर रखे हैं। वे कितने सुंदर, कितने मनोहर, गौरवर्ण और प्रसन्न प्रतीत हो रहे हैं। ऐश्वर्य उनकी चरण धूलि बना हुआ है। यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं उनका यशगान कर रहे हैं। नारायण नारायण। देवी मेना, अब आपका क्या विचार है? क्षमा मुने, क्षमा परमपिता, क्षमा विष्णु देवा, और सबसे बड़ी क्षमा देवाधिदेव। मैं मंद बुद्धि
आपकी महत्ता नहीं पहचान पाई। मैंने आपकी निंदा करके अक्षम्य अपराध किया है। मुझे क्षमा कर दीजिए देवाधिदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। देव, क्षमा स्वरूप मेरी पुत्री पार्वती का पाणी ग्रहण स्वीकार कीजिए। स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीशयतां स्वाहा। ओम वाङ्म आस्येस्तु। ओम नसोर्मे प्राणोस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्म ओजोस्तु। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा मे सहस्सन्तु। तो अंततः देवी मीना मान ही गई सूत जी महाराज। हाँ शौनक जी, सब लोग प्रसन्नता पूर्वक विवाह वेदी की ओर चल पड़े। गंगाचार्य ने विवाह की विधि आरंभ की। आहा, क्या आनंदमय दृश्य रहा होगा। वर्णन करते रहे महाभाग सूत जी। विप्रवर शौनक जी, हिमवान ने पाद्य आदि से वर शिव का पूजन किया तथा उन्हें वस्त्र चंदन आदि से वरण किया, परंतु तभी हिमवान ने एक ऐसा प्रश्न कर डाला जिससे सभी अवाक रह गए। स्वयं भगवान शिव निरुत्तर हो गए। ऐसा क्या प्रश्न था सूत जी? कन्यादान का संकल्प लेकर पर्वतराज ने एक बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न कर डाला। प्रभु शिवशंकर, कन्यादान से पूर्व आप हमें अपने गोत्र एवं कुल से परिचित करवाएं। नारायण नारायण। पर्वतराज हेमवान, ये आपने क्या प्रश्न कर डाला? महामुने नारद, कन्यादान से पूर्व तो ये प्रश्न पूछा ही जाता है ताकि ज्ञात हो सके कि कन्या किस कुल और किस गोत्र में जा रही है। आपका प्रश्न समयानुकूल है पर्वतराज। मैं ब्रह्मा, भगवान विष्णु, मुने नारद और सभी देवतागण देवाधिदेव का कुल है। ये हमारे कुल पिता हैं। इस कुल के विषय में आपको कोई संशय हो तो अवश्य पूछें। और हिमवान, अजन्मे की गोत्र कौन सी होती है इसका तो हमें ज्ञान नहीं प्रभु, परंतु ये अवश्य जानते हैं कि ये अजन्मा ही सबकी गोत्र निर्धारित करता है। हिमवान, गोत्र कर्मों से जुड़ी होती है। आज मैं परम पिता ब्रह्मा देवाधिदेव की गोत्र निर्धारित करता है। इनकी गोत्र है क्षमा। ये क्या क्षमा गोत्र? ब्रह्मा जी की गोत्र क्षमा महाप्रभु, क्षमा। मुझसे ये व्यर्थ प्रश्न पूछने की धृष्टता हो गई। इमाम कन्याम तुभ्यमहम ददामि परमेश्वर, भार्यार्थम परिग्रहणीश्व प्रसीद सकलेश्वर। परमेश्वर, मैं अपनी कन्या पार्वती आपको देता हूं। आप इसे अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करें। और सर्वेश्वर, इस कन्यादान से आप संतुष्ट हो। देवी पार्वती धन्य हुई। हिमवान और मेना भी धन्य हुए। गिरिजानंदिनी की जय, गिरिजानंदिनी की जय, गिरिजानंदिनी की जय। अरे ये क्या? देवी रति महादेव के चरणों में गिर पड़ी और ऐसे शुभ समय में ऐसा विलाप। अरे ये विलाप, भगवान शंकर, आपके इस विवाह समारोह में सभी लोग सुखी हुए हैं।
सब स्त्रियां अपने पतियों का संग पाकर प्रसन्न चित्त है। एक अकेली मैं ही हूँ जो शोक में डूबी हुई हूँ, क्योंकि मेरे पति कामदेव को आपने भस्म कर डाला। तब से उनके शरीर की भस्म पल्ले में बांधे हृदय से लगाए घूम रही हूँ। कब आपकी कृपा दृष्टि होगी? देवाधिदेव, आज तो परम पिता ने आपकी गोत्र भी निर्धारित कर दी। क्षमा। हे परमेश्वर, इस आनंददायक उत्सव को और सार्थक बना दें। कामदेव का कर्म स्वार्थ रहित था। हम देवताओं के किए का दंड आप देवी रति को न दें। देवी पार्वती की ही भांति आज देवी रति को भी सौभाग्यशालिनी बनाते हैं। आपने देवी रति को वरदान भी दिया था, उसे पूर्ण करने का सुअवसर और क्या हो सकता है देवाधिदेव? जैसी आपकी इच्छा ब्रह्मदेव। देवी रति, आज्ञा देवाधिदेव। कामदेव की भस्म इस अग्नि में डालें। लीजिए प्रभु। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्ये मामृतात्। अरे, मैं जीवित हो गया। मुझे पुनः जीवन मिल गया। हे प्रभु, भगवान आप धन्य है। आप क्षमा मूर्ति है। आपने मुझे जीवन दान दिया है भगवान, आप धन्य है। लो पुत्री रति, महादेव के क्षमादान स्वरूप अपने पति कामदेव को सशरीर ग्रहण करो। मैं धन्य हुई देवाधिदेव, मैं धन्य हुई। पर्वतराज, देखा आपने, अपनी तपस्या भंग करने वाले कामदेव तक को महाप्रभु ने क्षमा कर दिया। इससे उत्तम कर्म गोत्र क्या हो सकती है? और महाज्ञानी शौनक जी, इस प्रकार ये मंगलमय अवसर दोहरे उत्सव में परिवर्तित हो गया। महाभाग सूत जी, वास्तव में शिव लीला न्यारी है। एक ओर प्रलयंकारी और दूसरी ओर इतने बड़े क्षमादानी। शौनक जी, क्रोधित होकर विपरीत प्रतिक्रिया तो साधारण व्यक्ति भी कर सकता है, परंतु व्यक्ति की महानता निर्धारित होती है क्षमा देने की उसकी क्षमता से, और महादेव की इस क्षमता की कोई सीमा नहीं है। सूत जी, शिव पार्वती मंगल मिलन के इस सुखद प्रसंग को सुनकर मन विभोर हो उठा है। कुछ समय मैं इन्हीं मोहक मधुर स्मृतियों में खोया रहना चाहता हूं सूत जी। जैसी आपकी इच्छा शौनक जी। शिव महिमा की आगे की कथा कुछ समय पश्चात ही आगे बढ़ाएंगे। श्रोताओ, यहां अंत होता है शिव पुराण के रुद्र संहिता तृतीय खंड का। आज का प्रकरण इसी खंड के 30वें अध्याय से लेकर 55वें अध्याय तक से लिया गया था। संगीतकार थे राजीव हक्सर, गायक गणेश प्रसाद विद्यालंकार और मंजीत भाटिया, ध्वनि मुद्रक ऋषि, बिनी और विकास, सहायक मनोज और राकेश। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर्ष